घूमे हमारा पेशेंट का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ था, हाथ फ्रैक्चर पे कैसे किसी को मृत्यु हो जा सकती है। बड़ी चीज है, कार्रवाई के नाम में सिर्फ सांत्वना दिया जा रहा है। यहाँ की कौन दे रहा है सांत्वना? पुलिस प्रशासन। प्राइवेट अस्पतालों की ऐसी हो चुकी है कि बिना सीजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। मैं एकदम सही सलामत लाया था, केवल फ्रैक्चर हुई थी और अचानक कहते हैं इनकी हार्ट अटैक आके मृत्यु। नहीं है, मरीजों की जान लेकर खड़ी की गई है बिल्डिंग, ठीक है। इतनी जल्दी कोई इमारत खड़ी नहीं होती है। जैसे ही मरीज आता है अस्पताल में, उसमें बिल का जो है मीटर चालू हो जाता है। मरने के बाद भी इन्होंने बिल बना दिया, पेमेंट पूरा लेने के बाद 57,000 बिल बनाया इन्होंने। आगे से ये डरे नहीं तो डरने वाले नहीं, इनके साथ प्रशासन शासन सब लगे हैं, पैसा से संपन्न है। आज हम लोग ये करेंगे, कल वो मैनेज कर लेंगे। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ एपेक्स हॉस्पिटल में। कल से वाराणसी में क्षेत्रीय जनता जो है वो क्रोध से भरी हुई है। ऐसा इसलिए कि एक मरीज की मौत हो जाती है और मौत ऐसी स्थिति में होती है कि मतलब ऑपरेशन होता है या इलाज होता है कंधे का और अचानक उसको मौत दे दी जाती है आईसीयू में भर्ती होने के बाद। और आपको हम बता दें, स्थिति अब प्राइवेट अस्पतालों की ऐसी हो चुकी है कि बिना सीजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। तो हम बात करेंगे जिस तरह से काशी में कल जिस तरह से ये हुआ, एक मरीज के साथ ये मतलब मृत्यु हो गई, कैसे इसको देख रहे हैं? सर पहले तो हम लोग यहाँ भगवान डॉक्टर को भगवान मानते थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई यहाँ पे कि मृत व्यक्ति को ऑपरेशन करके भर्ती करके पैसा लूटा जा रहा है। जैसा कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ, मेरे साले थे जो मृतक, मेरे साले थे वो, उनकी मृत्यु पता नहीं कब हुई थी, मिलने दिया नहीं गया 2 दिन तक हम लोगों को। हर घंटे पे 30,000 35,000 की बिल आती दवा की, ये दवा लाई, वो दवा लाई, वो दवा लाई। हम लोग देते गए और कहते थे कि पेशेंट आपका नॉर्मल ठीक है। कल अचानक 4 बजे कहते हैं कि आपके पेशेंट की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, आप चाहिए तो उसको जाके बीएचयू में भर्ती कर दीजिए। हमने कहा डॉक्टर साहब मेरा पेशेंट, हम तो कल तो बात कर रहा था, आज ऐसे कैसे हो गया? 6 बजते ये डिक्लेयर कर दी कि आपका पेशेंट नहीं रहा। उसके बाद मरने के बाद भी इन्होंने बिल बना दिया, पेमेंट पूरा लेने के बाद 57,000 का बिल बनाया इन्होंने। और इनके स्टाफ ने कहा कि पैसा जमा करेंगे तभी डेड बॉडी मिलेगी आपको। डेड बॉडी पैसा जमा करने के बाद मिले, लेकिन जैसे ही मरीज आता है अस्पताल में, उसमें बिल का जो है मीटर चालू हो जाता है। तो शुरुआत में उन्होंने कितना लिया था? शुरुआत में उन्होंने कहा था कि आपका मामूली से फ्रैक्चर है, 70 से 80,000 रुपये खर्च आपके आएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कहा डॉक्टर साहब ठीक है ट्रीटमेंट करिए। लेकिन जब ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को लेकर ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद कहा है कि आपके पेशेंट को अटैक आया हुआ है। उसके बाद से 3.5 लाख रुपये हम लोग दे दिया। 3.5 लाख रुपये आप दे दिया, 57,000 बकाया अभी दिखा रहे हैं हमारा ये। उसके लिए बॉडी हमारी अभी इनके पास पड़ी हुई है। मतलब अभी उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी है? बॉडी हमारी अभी इन्हीं के पास पड़ी है। कल से हम लोग यहाँ खड़े हैं, 57,000 रुपये बकाया हो गए तो बॉडी हमारी पड़ी हुई है। प्रशासन भी हमारे साथ में खड़ा, बॉडी लेकिन इनके पड़ी हुई है। एक बात बताइए, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, आप भी काशीवासी लोग हैं, जो आप लोग भी देखेंगे होंगे 2 से 4 साल में इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया, तो क्या ये मरीजों का शोषण करके? मरीजों का शोषण नहीं है, मरीजों की जान लेकर खड़ी की गई है बिल्डिंग, ठीक है। इतनी जल्दी कोई इमारत खड़ी नहीं होती है। मेहनत से आप कितना घर बना लेंगे, कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे, नहीं खड़ा कर पाएंगे। जब तक सौदा नहीं करेंगे लाशों का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे धंधा ही चलाते हैं इन लोग। लाशों के सौदागर हैं ये, पूरी तरह मान लीजिए। लाशों के सौदागर है यहाँ। इनके अंदर तो मानवता खत्म हो चुकी है। इनके लिए सब पैसा ही सब कुछ है, मानवता कोई चीज़ नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, इनका कहना है जमीन बेच के पैसा दो हमको, चाहे अपना किडनी बेच दो, लेकिन पैसा दो तब जाओ। आया था बवासीर का ऑपरेशन कराने, बवासीर का ऑपरेशन कराते कराते वो बवासीर हो गया, मतलब खत्म हो गया, सुधार गया। अब बताइए उसको बवासीर में प्राण का था, ये सब साले। बात बताइए, यहाँ तो बहुत मान लीजिए एक्सपर्ट डॉक्टर बैठाए जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर हायर किए जाते हैं, मतलब उनको रखा जाता है अस्पताल। तो ऐसी ये अचानक चूक कहाँ हो जाती है? हमको तो समझ हमारा पेशेंट का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ था, हाथ फ्रैक्चर पे कैसे किसी को मृत्यु हो जा सकती है। और हमारा पेशेंट एकदम नॉर्मल था, हमसे बात भी कर रहा है। उसने मुझे परसों कहा कि जी हम ठीक ठाक हो गए हैं, हमें घर ले चलिए। हमने कहा डॉक्टर साहब जब कहते हैं तब चलेंगे, कल की बात है, कल चलते हम लोग हैं। अब कल जाने के बाद छोड़िए, कल उनको दुनिया छोड़ दिए लोगों। जिस परिवार ने एक आदमी को, अपने मुख्य आदमी को खो दिया है, अब कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? ये हत्यारे हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या की, उसकी मैं तो हत्या मानता हूँ कि जिन्होंने हत्या की है वो परिवार का अपने इकलौता परिवार चलाना था। बड़ा घर में वही था, उसकी 6 साल की बेटी एक तो अभी है, उसकी उम्र 35 साल थी केवल अभी। अब उस परिवार में क्या बीतेगी, कल से उसकी पत्नी की स्थिति क्या है, उसकी माँ की स्थिति क्या है, वो हम लोग समझ रहे हैं। और अभी हम लोग को समझ रहे हैं, हम लोग जब जाएंगे पोस्टमार्टम करा घर पे लेके, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी, कल्पना कभी करिए आप कैसे क्या होगा। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई मरा है। ठीक बात है। तो देखिए, बड़ी चीज है, उससे भी बड़ी चीज है, कार्रवाई के नाम में सिर्फ सांत्वना दिया जा रहा है। यहाँ की कौन दे रहा है सांत्वना? पुलिस प्रशासन दे रही है, प्रशासन दे रही है कार्रवाई के नाम पे। अरे एक नहीं, 2 नहीं, कितने FIR इनके पे हो चुके, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कल रात से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बस सांत्वना दिया जा रहा है। अरे उसको नीचे मर्डर होता है तो स्टार के कंधे लगाने के लिए पुलिस आ जाती है और पैर में गोली मार देती है और FIR दर्ज करती है। तो अगर ये साक्षात अगर मर्डर हुआ तो क्यों नहीं? देखिए आप लोग देश के मीडिया हैं, अगर आप लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रही है, तो कौन करेगा ये सब? देश के बड़े बड़े नेता हैं, वो तो केवल हम अपने मीडिया को एक स्तंभ मानते हैं जो हमारी सच्चाई को सामने लाती है हमारी। लेकिन उसके बाद भी स्थिति आज ये हो गई हम लोग साथ में कि हम लोग कल शाम 6 बजे से न्याय के लिए बैठे हुए हैं। ना हमारी बाड़ी हमको दी गई अभी तक है, ना कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, ना ही हॉस्पिटल कोई सक्षम आदमी न मिलने हम लोग से आया है।
उस डॉक्टर से हमारा केवल यही कहना है, उस डॉक्टर को यहाँ बुलाइए, वो आकर ये सारी जो बातें हैं, जो भी हॉस्पिटल में कार्रवाई, जो भी काम हुआ, इलाज हुआ है, सब कुछ बताए हमें। कैसे मरीज मेरा 35 साल का है, उसको अटैक कैसे आ जाएगा ये बताइए। एक बड़ी और हम चीज़ें जानना चाहेंगे, हर हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और अब तो ऑपरेशन थिएटर में भी लगा रहता है, तो क्या सीसीटीवी अभी तक आपको मिला है? अभी तक कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल से हमें कुछ भी नहीं मिला है, ना किसी ने हमको आके संतुष्ट किया है कि आपके मरीज की मृत्यु कैसे हो पाई है। हम कल से लगातार कर रहे हैं कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था वो हम लोगों से आके बात तो कर ले कि हमारे मरीज की मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि मरीज का मेरे सिर्फ हाथ फ्रैक्चर था, मेरा मरीज 2 दिन तक ठीक था, बातचीत सबसे किया आपस में। ऐसी कौन सी इसमें दिक्कत आ गई थी कि अचानक मृत्यु उसकी हो गई है? ना फुटेज दिया गया हमें, ना हमारे द्वारा पैसा जमा किया गया, बिल दिया गया हमें अभी तक। इस तरह से अब ये घटना घटी और अस्पताल प्रशासन का जिस तरह से रवैया आ रहा है, इसको कैसे, क्योंकि आपने अपने परिवार का मुख्य आदमी खोया? जी, वो मेरे एक तो पिता समान थे। मैं यहाँ एकदम सही सलामत लाया था, केवल फ्रैक्चर हुई थी और अचानक कहते हैं इनकी हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई। हाथ में फ्रैक्चर आया और अचानक हार्ट अटैक आ गया, ये मतलब कुछ समझ में नहीं है। यही मतलब मुझे सूचना मिली बार बार। इतने दिन पहले ये भर्ती हुए थे? लगभग 5-6 दिन, रविवार को भर्ती हुए थे, रविवार को, पिछले रविवार को एडमिट हुआ थे। कैसे चोट लगी? वो एक्सीडेंटल था। जी, अस्पताल प्रशासन में जब आप मतलब अस्पताल में भर्ती करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि मतलब जो है कि मतलब अब ये ऐसी स्थिति में आ गए? नहीं, शुरू में तो ट्रीटमेंट चलाए थे, फिर बाद में 4-5 दिन तक मुझसे हमेशा बिल पेमेंट किया, पैसा वैसा सब मैंने दिए, जितने मांगे उतने दिए। फिर अचानक वो अपने उठने भी बैठने लगे, फिर अचानक कहते हैं कि इनको आईसीयू ले जाना है, इनको ये है वो है करके आईसीयू ले गए, फिर बोले कि हार्ट अटैक है। बस हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे। कितने पैसे लग गए अभी तक? अंदाज़ा नहीं, वो अंदाजी है कि 3 के करीब, 3-4 के करीब होगा बस। 3 से 4 लाख लग चुके हैं। अभी हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप मौके पे मौजूद थे क्या? जी जी बिल्कुल, कल मैं मौके पे ही था। कल जिस तरह से पूरा बनारस जो है हॉस्पिटल के सामने ये घटना देखा, कैसे इसको देखते? नहीं, घटनाक्रम का मतलब कि ये डॉक्टर संतोष और उनका बेटा जो स्वरूप है, यह पूरी तरह आप समझ लीजिए कि डकैत हो चुके हैं, बिना बंदूक के डकैत हैं। किसी भी दूर दराज से आए हुए गरीब मजदूर बेचारे जो यहाँ भर्ती होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने बेटे, अपने बहन, अपने भाई का जान बचाने के लिए, ये सब उनका घर बेचवा देते हैं, उनसे गलत काम करवा के पैसे ले लेते हैं। निहायत ही बदतमीज़ है। और हम लोग कल से लगातार धरने बैठे हैं, हमारे साथ सचिन जी तमाम लोग थे, हम लोग बैठे हैं कि उनसे मिलवा दिया जाए, पेशेंट को छोड़ दिया जाए, उसके बाद भी इसको 2 लाख रुपया चाहिए था। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी पीड़ित के साथ कोई घटना घट जाती है तो मरने के बाद बिना पैसे को उसको बॉडी रिलीज की जाए। ये लोग बॉडी से वंचित कर रहे थे और तमाम चीज़ें हुई, लोग आए, भीड़ लगी, और देखिए आज सब सक्षम है तो चीज़ें हो जा रही है, लेकिन उसके बारे में सोचो जो गरीब आदमी है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में, आप भी काशी के वासी हैं, इतना मतलब इतनी जल्दी इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया? क्या हर मरीज को आईसीयू में भर्ती कर करके इन्होंने एम्पायर बना लिया? आप ये जान जाए मानवर कि जहां हम लोग खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, ये पूरी तरह अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। चूँकि एक व्यवस्था ये बताई जाती है, लोग ऐसा कहते हैं कि इसका शासन प्रशासन में सीधा संबंध है और ये जैसे चाहता है वैसे करा लेता है। तो हम लोग भी इस चीज़ को देखते रहते हैं और ये हर गरीब मजदूर और बेबस लाचारों का ये शोषण करके, लोगों को शोषण करके ये अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। मरीजों के साथ जो अक्सर ये अब होती रहती है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब कैसे देख रहे हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है। आज जो आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल इतना तेज विकास कर रहा है, किस लिए कर रहा है? इतना लूट हो रहा है, इतना बड़ा लापरवाही। यहाँ पे तो कितनी हत्याएं, कितना घटना हो रहा है। अगर कोई आदमी आके गलती से भर्ती हो जाए, अगर मर जाता है तो उससे पैसा लिया जाता है। शर्म की बात है। लेकिन हमारे देश का जो इस समय के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कोई लगाम नहीं है। आयुष्मान के नाम पे भी लूट मचा हुआ है, जाके देख लीजिए किसी अस्पतालों में। आयुष्मान के नाम पे इतना थर्ड क्लास का उन लोग को 5 लाख रुपया सरकार से लूटने के लिए, एक पेशेंट का अगर पथरी का इलाज करवाता है आयुष्मान से, 5 लाख रुपया उससे बिल बनवाते हैं। अगर जो 15,000 रुपये का इलाज है, 5 लाख का बिल बनाते हैं। सोच लीजिए, सरकार का कोई लगाम नहीं है। हम लोग कल से मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, मजबूती से कार्रवाई हो, कि आगे से ये डरें। नहीं तो डरने वाले नहीं, इनके साथ प्रशासन शासन सब लगे हैं, पैसा से संपन्न है। आज हम लोग ये करेंगे, कल वो मैनेज कर लेंगे। देखिए, ये लोग क्षेत्रीय लोग हैं जो वाकई इनके अंदर जो है क्रोध भरा हुआ है कि उसकी जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, वाकई दिन पे दिन मरीजों के साथ जिस तरह से शोषण किया जाता है। जैसा इन्होंने बताया कि आयुष्मान को लेकर भ्रष्टाचार होता रहता है आए दिन जो है। और आपको बता दें, ऐसे हॉस्पिटल, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगाने के लिए कोई सरकार नहीं है। ये वर्तमान स्थिति है। और आप मेरे पीछे ये भीड़ जो देख सकते हैं, हालांकि ये भीड़ नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं और जो उनके जानने वाले लोग हैं वो लोग मौजूद है। चूँकि पूरी तरह से इनकी आंखों में आक्रोश आप देख सकते हैं। तो मेरा ये सीधी तौर से ये कहना है कि अगर किसी की जान चली गई है तो उस पर
हॉस्पिटल पर तुरंत और तत्काल पूरी तरह से सील बंद और ताला बंद होना चाहिए, क्योंकि जान इतनी सस्ता नहीं होता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।